नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम लोग हल करेंगे मुगल वंश से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो लगभग सभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बाबर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, वो क्या थे? तो वे चगताई तुर्क थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा बाबर ने। बाबर ने ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसकी विशाल तोपखाना था। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पर जाने से पहले अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। याद रखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के ने इसमें तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था तुलोगमा नीति, जिसमें उन्होंने तोप का प्रयोग किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल और 1526 ईस्वी को हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी सही है। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी ये गलत है। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 1528 ईस्वी को हुआ था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर जाने से पहले इसके पॉइंट्स को देखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी बाबर और अफगान के बीच हुआ था। और जबकि चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध में से किसी एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? कौन से युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका सही आंसर है खनवा का युद्ध। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, कराया था? किसने कराया था? तो बाबर ने, हुमायूं ने, निजाम मुल्क ने या मीर बाकी ने? तो इसका सही आंसर होगा मीर बाकी ने। इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। ऐसी मान्यता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। यानी इसमें हुमायूं के भाई का कौन सा नाम नहीं है? कामरान है, अस्करी है, हिंदाल है। उस्मान जो है उसके भाई का नाम नहीं है, तो उस्मान इज़ द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब देखेंगे इसके पॉइंट्स को हम लोग। कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं का जन्म जो है 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। यानी चारों युद्ध जो है उसको तिथि के अनुसार से सही क्रम में सजाना है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, उसके बाद सरहिंद का। तो अब इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो कन्नौज के पास जो युद्ध हुआ था वह शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे और इसके पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और हुमायूं को भागकर जो है वो फारस में शरण लेनी पड़ी थी। तो हुमायूं को भागकर जो है वो फारस में शरण लेनी पड़ी थी, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो हजरत आला की उपाधि सबसे पहले शेरशाह सूरी ने और बाद में उसने सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो इसमें सबसे पहले जो है शेरशाह ने ही चांदी का सिक्का शुरू किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम, याद ध्यान देंगे, तांबे का दाम और चांदी का रुपया की विनिमय की दर क्या थी? तो इसमें विनिमय की जो दर थी वो 64:1 थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और पॉइंट्स को देखते हैं। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम के विनिमय की दर जो थी वो 1:64 थी। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु जो है वो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है, जो एक झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बनाया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबूलियत कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की? यानी पट्टा और कबूलियत प्रथा किसने शुरू की? तो पट्टा और कबूलियत प्रथा जो है वो शेरशाही ने शुरू की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो अकबर जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर जो है वो कलानौर में थे और कलानौर इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खान थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने किसे स्वयं मारा था? तो अधम खां को अकबर ने मारा था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर जो है वो अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ जो है मालवा के विजय से किया था और जो अंत जो किया था वो आसिरगढ़ के विजय से किया था। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान, वही तो अभी जो मैंने बताया, तो अभी अंतिम विजय अभियान जो था वो आसिरगढ़ विजय था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? तो अकबर जो है बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दहसाल बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाल बंदोबस्त जो है से संबंधित जो है वो टोडरमल है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो अकबर तानसेन को जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शासक बनने के बाद ध्यान रखेंगे 12 अध्यादेश लागू करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो 12 अध्यादेश लागू करने वाले मुगल बादशाह जहांगीर थे।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी युक्ति है? तो यह जो युक्ति है वो जहांगीर की है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मूल नाम क्या है? तो शाहजहां का जो मूल नाम है वो खुर्रम है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसे मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल को जो है मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो अंतिम रूप से जजिया जो कर जो समाप्त किया था अंतिम, तो सबसे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा का जो प्रचलन जो है वो जहांगीर ने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? तो इसका सही आंसर होगा एतमा उद दौला का मकबरा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं लाइक करेंगे, ताकि आगे बहुत से वीडियो मैं डालूंगा लगभग सभी विषयों पर। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल ने लिखा था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा स्थित है कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद? तो रज्मनामा जो है वो महाभारत का जो है वो फारसी अनुवाद है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ईस्ट इंडिया का जिस समय कंपनी का जिस समय गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह अकबर थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था कौन था? तो उनके दरबार में पहला अंग्रेज व्यक्ति जो थे वो रॉल्फ फिंच थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो दीन ए इलाही जो है वो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारत में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो शान फतेहपुर जो है वो जामा मस्जिद को कही जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो चित्रकला जो है मुगल शासनकाल में जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा उन्नति की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाहजहां नामा के लेखक कौन है? तो शाहजहां नामा के लेखक जो है वो इनायत खां हैं। चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, मुगल काल में दरबारी भाषा थी कौन सी भाषा थी? तो मुगल काल के दरबारी जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। तो कैसा लगा आज का ये सीरीज? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।